गंडासी का कित करना हसला यूज गोरी कित करना यूज गंडासी का। आपराधिक श्रेणी में उनको रख दिया, किसी भी तरीके से गन कल्चर को बढ़ावा देने की बात करके या किसी भी प्रकार की बात करके उसको बैन करवा दिया गया इंडिया में। और चलो कोई बात नहीं, बैन करवा दिया। मैं मानता हूँ गन कल्चर अच्छी बात नहीं है और समाज के लिए ये ठीक नहीं। फिल्मों का कल्चर जब आता है, आप देखते हैं लोग फिल्मों से भी प्रेरणा लेते हैं, आपके सामने है, क्योंकि वो फिल्म के से प्रभावित होते हैं लोग, फिल्मों से, गानों से। अच्छे गाने होंगे तो समाज को एक दिशा देंगे। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जो पिछले कुछ दिनों से हरियाणा में सुर्खियों में है। हरियाणा सरकार ने मासूम शर्मा जैसे सिंगर्स के गानों को बैन कर दिया, तर्क दिया है कि ये गाने गन कल्चर को बढ़ावा देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ हरियाणवी गानों की बात है या फिर फिल्मों और दूसरी भाषाओं के गानों में भी यही ट्रेंड दिखता है। सबसे पहले बात हरियाणवी म्यूजिक की। मासूम शर्मा के कई गाने जैसे ट्यूशन बदमाशी का, 60 मुकदमे और खटोला हरियाणा सरकार ने यूट्यूब से हटवा दिए हैं। ये गाने 100 मिलियन को क्रॉस कर चुके थे। सरकार का कहना है कि इन गानों में बंदूकें, हिंसा और बदमाशी को ग्लोरीफाई किया जाता है। मासूम का जवाब है कि ये टारगेटिंग है। उनका तर्क है कि अगर गन कल्चर को रोकना है तो सिर्फ उन्हें क्यों निशाना बनाया जा रहा है, जब यूट्यूब पर हज़ारों लाखों ऐसे गाने मौजूद हैं। और सच कहें तो मासूम शर्मा के गानों में बंदूकें और गुंडागर्दी का जिक्र वाकई मिलता है, लेकिन क्या ये सिर्फ हरियाणा तक सीमित है? अब जरा बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की ओर देखते हैं। केजीएफ में यश का वो सीन याद है जहां वो सैकड़ों गुंडों को अकेले मारता है, हाथ में बंदूक लिए। या फिर पुष्पा में अल्लू अर्जुन का वो डायलॉग, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर है मैं। इन फिल्मों में हिंसा और गन कल्चर को इतना स्टाइलिश बनाया जाता है कि लोग तालियां बजाते हैं। बॉलीवुड में भी सत्या से लेकर गैंग्स ऑफ वासेपुर तक गन कल्चर को हीरोइज्म से जोड़ा गया है, लेकिन इन सब पर बैन की बात क्यों नहीं होती? शायद इसलिए कि फिल्में बड़े बजट की होती है और इनका कैनवस बड़ा होता है। तो क्या गानों पर सख्ती और फिल्मों पर नरमी ये दोहरा मापदंड नहीं है? अब बात करते हैं दूसरी भाषाओं के गानों की। पंजाबी म्यूजिक में सिद्धू मूसेवाला या करण औजला का गेम ओवर, इनमें भी बंदूकें, गैंग्स और हिंसा का जिक्र खूब होता है। सिद्धू तो अपनी गोलियों वाली बातों के लिए इतने फेमस हुए कि उनकी मौत के बाद भी उनका स्टेटस बढ़ता गया। फिर तमिल और तेलुगु में रैप सॉन्ग है जहां गन कल्चर को कूल दिखाया जाता है। मिसाल के तौर पर तमिल रैपर यूपी धर्म का गाना पावर, इसमें भी बंदूक और पावर का खेल दिखता है, लेकिन इन इंडस्ट्रीज में बैन की बात कम ही उठती है। शायद इसलिए कि पंजाबी और साउथ म्यूजिक का ग्लोबल मार्केट बड़ा है और हरियाणवी अभी लोकल लेवल पर ज़्यादा फोकस्ड है। हरियाणवी गानों में गन कल्चर है, लेकिन वो ज़्यादातर लोकल ऑडियंस के लिए है। फिल्मों में भी ये बड़े पैमाने पर स्टाइलिश तरीके से दिखाया जाता है और दूसरी भाषाओं के गानों में इसे यूथ कल्चर का हिस्सा बना दिया गया है। हर कलाकार के हर तरीके से, मतलब किसी एक कलाकार को टारगेट करके आप उस चीज को, मतलब उसकी सफाई नहीं कर सकते। आपको अगर सफाई करनी है, आपको गन कल्चर को खत्म करना है, तो सबसे पहले तो मेरे और हजारों गाने बचे हैं वो सबको डिलीट करो। उसके बाद सभी कलाकारों के जितने भी जो गाने हैं सबको डिलीट करो। मेरे जो बड़े गाने थे, ट्यूशन बदमाशी का था, 60 मुकदमे थे, 2 खटोले थे और जितने भी गाने थे उनको डिलीट करा। और 1-2 कलाकारों का और साथी जो छोटे मोटे कोई और माले और 1-2 गाने और डिलीट हुए हैं। नरेंद्र बघाना जी का एक गाना डिलीट हुआ है शायद, एक गाना इनका अंकित बाल्यानोर का डिलीट हुआ है, एक शायद पीएस पुलिस तौर का डिलीट हुआ है। तो ये 1-2-3 और डिलीट करे गए ताकि ये ना लगे कि भाई अकेला मासूम क्यों है। लेकिन जो बड़े आर्टिस्ट हैं, जो बड़े मतलब वेपन्स के साथ जिनके लोगों के गाने आए, उन पे कोई सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी। तो एक तो मैं चाहता हूं कि सरकार अगर कार्रवाई करे, और सरकार का भी मैं मुझे जो लगता है ना, मुझे ये लगता है कि सरकार जो कार्रवाई जो सरकार ने करी है
वो सरकार ने तो एक निर्देश दे दिया भाई ऐसा कुछ करो, लेकिन उसके बावजूद जिन लोगों को जिम्मेदारियां दी गई, जो छोटे वहां पे जो बैठे हैं वहां पे, मतलब कुछ एक हमारे कलाकार बिरादरी के ही कुछ एक गंदे लोग जो वहां पे बैठे हैं, जिन लोगों को छोटे से बड़े कलाकार को मतलब उन लोगों को पसंद नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा रहा, और फिर भी वो लोग बैठे हैं और वो लोग लिस्ट बना के देते हैं कि ये गाने डिलीट होने चाहिए, और उस गाने में सबसे ज्यादा टारगेट मासूम शर्मा होता है। साइबर डिपार्टमेंट उन गानों को हटा रहा है। कोई ऐसा कानून भी सरकार बना सकती है कि गन कल्चर के गाने ना प्रमोट किए जाएं, जिससे कि युवा भटक रहा है, बंदूकें लेकर के लहराते हैं, हवा में लहराते हुए नजर आते हैं, तो कोई ऐसा कानून भी सरकार ला सकती है? नहीं, देखिए, जब उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो जरूर लेकर के आएंगे, परंतु क्योंकि सभ्य समाज के लिए, क्योंकि बहुत सारे इस भारत मां से प्रेम करना चाहिए और समाज को एक ऐसी दिशा दें, ये समाज का ही दायित्व होता है। क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं, फिल्मों का कल्चर जब आता है, आप देखते हैं लोग फिल्मों से भी प्रेरणा लेते हैं, आपके सामने है, क्योंकि वो फिल्म के से प्रभावित होते हैं लोग, फिल्मों से, गानों से। अच्छे गाने होंगे तो समाज को एक दिशा भी मिलेगी। सवाल ये है कि अगर हरियाणा सरकार गन कल्चर रोकना चाहती है तो सिर्फ मासूम शर्मा पर कार्रवाई क्यों? फिल्मों और पंजाबी तमिल गानों पर नकेल क्यों नहीं? क्या ये कलात्मक आज़ादी पर हमला है या समाज को सही दिशा देने की कोशिश? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ गानों को बैन करने से गन कल्चर रुक जाएगा, जब असल में असली बंदूकें सड़कों पर मौजूद है? नमस्कार।